नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका सिंह और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और जो भी लड़कियां अपनी सुंदरता को, अपनी ब्यूटी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहती हैं और अपने आप को एक अलग तरीके से इस सोशल मीडिया के एरा में प्रेजेंट करना चाहती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। हम बात करेंगे एडल्ट गर्ल्स की बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम को लेकर, खासकर इस सोशल मीडिया के एरा में, जहाँ सब कुछ बहुत फेक या सुपरफिशियल लेवल से देखा जा रहा है। अब हम बॉडी इमेज की बात करें। बॉडी इमेज का मतलब है हम अपने शरीर को कैसे देखते हैं और उसके बारे में कैसा सोचते हैं। अब बॉडी इमेज दो तरह से सकती है, एक हमारा पॉजिटिव बॉडी इमेज, एक नेगेटिव। पॉजिटिव बॉडी इमेज मतलब अपने शरीर को प्यार करना और अप्रिशिएट करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को सेल्फ लव काइंड ऑफ। दूसरी चीज़ नेगेटिव बॉडी इमेज मतलब अपने शरीर से डिससेटिस्फाइड होना, असंतुष्ट होना और उसमें फ्लो ढूंढना, कुछ ना कुछ कमी ढूंढते रहना है। ये कमी रह गई, वो ऐसा होना चाहिए, मेरा बॉडी जो शेप है वो ऐसा होना चाहिए, मेरा फेस कट ऐसा होना चाहिए था, मेरी जो लाइन ऐसी होना चाहिए थी, ये सारी चीज़ें। अब इसका हमारी सेल्फ एस्टीम पे क्या असर होता है? हमारी बॉडी इमेज डायरेक्टली हमारी सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करती है। जब हम अपने बॉडी से खुश नहीं होते हैं तो हमारी सेल्फ वर्थ भी कम हो जाती है, हम खुद को कम आंकने लगते हैं, हमें खुद में ही कमियां दिखने लगती हैं और हम अपने आप की जो इम्पोर्टेंस है उसको भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपके वेट को लेकर लोग आपको जज करेंगे तो आप खुद को इन्फीरियर समझने लगते हैं, बाकी लोगों से कम समझेंगे, खुद को बहुत कमतर महसूस करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये समझते हैं कि ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है। जब लड़की अपनी एडolescence एज में आती हैं, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी में फिज़िकली, इमोशनली, हॉर्मोन्स के लेवल पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये सब चीज़ें हम समझते हैं। हमारा जो मेंटल स्टेट है वो भी बदलता है। हमारे हॉर्मोन्स के कारण हमारा जो सोचने का तरीका, हमारे अंदर जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं वो काफ़ी अलग चीज़ें होते हैं। ब्रेस्ट का डेवलप होना, बॉडी शेप चेंज होना और काफ़ी चीज़ें जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। अब इनके साथ हम खासकर और भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इस टाइम पे। सोशल मीडिया हो गया, हमारा पीयर ग्रुप हो गया, आसपास के लोग हो गए हैं, ये पूरी सोसाइटी हो गई है। अब ये सब हमारी बॉडी इमेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल मीडिया या फिर हमारा पीयर ग्रुप जो परफेक्ट बॉडी या परफेक्ट ब्यूटी की एक डेफिनेशन हमारे माइंड में क्रिएट कर रहा है, वो सब रियल नहीं होता है। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी का शरीर अलग है, हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से सुंदर है, अपने तरीके से अलग अलग है, यूनिक है। अब जैसे होता क्या है, आप अपनी बॉडी वेट या बॉडी शेप को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती हैं, अनहेल्दी डाइट फॉलो करने लग जाते हैं, अपने मील्स को खाने को स्किप करने लग जाती हैं, या फिर गलत तरीके से एक्सरसाइज करने लगेंगे, अपना पूरा रूटीन चेंज कर देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं और इन सब की वजह से आप पतले होते हैं, वेट कम होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी हेल्थ की जो है धज्जियाँ उड़ जाती हैं। इसके साथ आप क्या क्या इरेगुलर पीरियड्स देख लेंगी, एबनॉर्मल आपका हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, आपका हेयर फॉल होने लगेगा, आप एंजाइटी डिप्रेशन होने लगेगा। हमें ये चीज़ें आसानी से समझ नहीं आती कि कब कहाँ से हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। आप जैसे हैं खुद को वैसा एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। ब्यूटी की इस दुनिया में कोई भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है, हर कोई अपने आप में यूनिक है। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और यही सबकी सुंदरता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो रोज़ सुबह उठ के हमें मिरर में खुद से कहना है, आई एम परफेक्ट, आई एम ब्यूटीफुल एंड आई एम कंप्लीट एंड आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ अपने आप से और मैं पॉजिटिवली जो भी चीज़ें, जो भी कमियां हैं उन पे काम करूँगी, अपनी पर्सनालिटी पे काम करूँगी। किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, किसी की तरह बनने के लिए नहीं, हमें किसी के जैसा नहीं बनना है, आपको खुद तुमको तुम बनना है। ये चीज़ प्लीज़ माइंड इट। अब दूसरी चीज़, आपको ये समझना है कि अगर सोशल मीडिया या सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर आपने जो सोशल मीडिया या फिर कोई भी सोसाइटी आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक या दो चीज़ अचीव कर भी ली, फिर आपको कोई नई चीज़ मिलेगी, कोई नई चीज़ आ जाएगी जो आपको लगेगा कि नहीं ये भी होना चाहिए, तो सोचो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे।
और आप परेशान हो जाओगे। अब इस सारी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, खुद को ही खो देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप वो करिए जिसमें आपकी इमेजिनेशन सेटिस्फाई होती है। कोई भी समाज की या किसी और की थोपी हुई कोई स्पेसिफिक इमेज को हमें सेटिस्फाई नहीं करना है, उससे कोई मतलब, वो अनरियलिस्टिक इमेज है, उसका कोई रियल बेसिस नहीं है। अब तीसरी चीज़, जैसे आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है, अब वज़न बढ़ रहा है आपका, तो आपको हेल्दी तरीके से उसको मेंटेन करने की कोशिश करना है, हेल्थ के एस्पेक्ट से। उसमें कोई बुराई नहीं है, आप अच्छी डाइट लो, अच्छे से योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें किसी को दिखाने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें करना है, तो नहीं करना है। हमें अपने आप के लिए ये चीज़ करना है। अब आपको ये समझना है, ये जो एज है ये आपके ग्रोथ की है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, कैरियर वाइज हो, या फिर आपको पर्सनल अपनी ग्रोथ करनी है, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको अचीव करना हो उसके लिए। तो ये ग्रोथ की एज है, सीखने की एज है, खुद को डेवलप एज अ पर्सन डेवलप करने की ग्रोथ है। तो आपको उस पर काम करना है, कहीं से भी हर किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपने आप की, अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी की, अपने मेंटल स्टेट की, अपने ब्रेन की धज्जियाँ नहीं उड़ानी है। अब ये सब अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है, अच्छा खाना खाना है, घर का खाना खाना है, योगा, मेडिटेशन इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में, स्ट्रेस फ्री रहना है, जो भी आपके करियर गोल्स हैं उन पे काम करना है, अपनी रीडिंग हैबिट्स बढ़ाना है, इस तरीके से कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आपको खुद की ग्रोथ पे काम करना है, किसी से अफेक्ट नहीं होना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सुंदर दिखने में कोई प्रॉब्लम है, आप सुंदर नहीं दिखना है, ये नहीं करना है। आप अपने तरीके से परफेक्ट हो, खुद की सुंदरता बढ़ाओ, खुद के लिए तैयार हो, खुद के लिए नई-नई चीज़ें ट्राई करो, लेकिन किसी से इन्फ्लुएंस होके अपना नुकसान नहीं करना है। सो जस्ट एप्रिशिएट योर यूनिकनेस, वर्क ऑन योरसेल्फ, एप्रिशिएट योरसेल्फ। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड आपको कोई इश्यूज़ हैं आप उनके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी चाहें आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किसी को लगता है कि आपको किसी के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी।